जय श्री राम। मित्रों, सारे योद्धा धनुष तोड़ने के लिए आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जोर लगाते हैं, पर धनुष टूटता नहीं है। टूटने की तो बात ही दूर है। फिर लजा करके, शर्मा करके चले जाते हैं। इसी कड़ी में आगे हम देखते हैं कि और योद्धा क्या करते हैं। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरईन टारा। डगईन शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। जब सारे राजा अपना अपना बल अजमा के चले गए, कुछ नहीं हुआ, तब क्या हुआ? 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे। सब मिल करके उठाने लगे, तो भी वह उनसे टस से मस नहीं हुआ, टालने से नहीं टल सका। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर परवश हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे बैरागी के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार करके चले गए। श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपन बिलो की जनक कुलाने, बोले बचन रोष जनुषाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक जी अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। जनक जी कहते हैं कि मैंने जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणवीर वीर भी आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरत अति कमनीय। पाव निहारी बिरंची जनु, रचेउन धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहियहु लावन भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। रवु चढ़ायो तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। कहिए, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी
शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर उसे हिला तक भी नहीं सका। अब जनी को माखे भट्ट मानी, वीर विहीन महिमय जानी। तजहुआस निज निज गृह जाऊ, लिखन विधि वैदेही विबाहु। तब दुखी होकर के जनक जी कहते हैं, अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने सब जान लिया है, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत आज जो पनु परिहरहु, कुंवरी कुंवारी रहु का करे हो। जो जन तेऊ बीनु भट्ट भुवि होई, तो पन करी हो त्यऊ न साई। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए अब क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके अपना उपहास नहीं कराता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानी की भये दुखारी। माँ खेल खनु कुटिल भई भौहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। जनक के वचन को सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देख करके दुखी हो गए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुवीर दर, लगे बचन जनु बाण। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह नहीं सकते थे, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे थे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। क्या बोले लक्ष्मण जी? रघुवंशी न महु जह को होई, तेहि समाज यस अहि न कोई। ही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाउ न कछु अभिमानु। कहु सुभाउ न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ। कंदुकैव ब्रह्मांड उठाऊं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा मैं पाऊं तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमी डारो फोड़ी, सकऊं मेरु मूलक जिमी तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरे पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। नाथ जानियस आय सुहो, कौतुक करो
बिलो किए सो। कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ाकर चला आऊं। तोरऊं छत्र दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जौन करऊं प्रभु पद सपथ, कर्ण धरऊं धनु भाथ। हे नाथ आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे कि लक्ष्मण का गुस्सा और क्या करता है। तब तक के लिए जय श्री राम।